हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज मैं अचीवर क्लासेस के स्टूडेंट कुशाग रंजन, जो अचीवर क्लासेस में 2 ईयर क्लासेस प्रोग्राम में पढ़ाई कर रहे थे और वो सेंट जेवियर से +2 भी कर रहे थे साथ में, और उन्होंने जेई मेन एग्ज़ाम 2025 में तो बहुत अच्छा स्कोर लाए हैं 98 परसेंटाइल के अप्रॉक्स, और साथ में उन्होंने 12th बोर्ड का जो रिज़ल्ट है इस बार 25 का, उसमें भी वो सेंट जेवियर में टॉप किए हैं। 96.8% ला करके अपने सेंट जेवियर स्कूल के टॉपर बने हैं, हजारीबाग के टॉपर बने हैं। और उनका अब इसी क्लासरूम में 2 साल क्लास चला है, जिससे मैं उससे इंटरव्यू ले रहा हूँ उनका। आज मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे इस बार 10th एग्ज़ाम दे करके 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं, मीन्स जेई मेन और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड के साथ साथ, उस बच्चों को किस तरीक़े से पढ़ना चाहिए और उसके बारे में बताएं। या जो इस बार जो इनके बैचमेट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो इस बार जेई नहीं कर पाए हैं, वो 1 साल किस तरीक़ा से पढ़ाई करें, क्या करें, उसके बारे में इनका ओपिनियन मैं लूँगा। और साथ में ही पूछूंगा कि अचीवर क्लासेस का सफ़र कैसा रहा। तो अब कुशाग रंजन, अब आप बताइए कि बोर्ड के साथ साथ जेई मेन और नीट का प्रिपरेशन तो मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी दोनों को कैसे आप बैलेंस किए, जिससे बोर्ड में भी अच्छा मार्क्स आपका आया और जेई मेन में भी अच्छा स्कोर आप किए? सर, दोनों का साथ साथ प्रिपरेशन मुश्किल नहीं होता है, बस नज़रिया अलग होता है। जैसे अगर हम लोग दोनों को अलग अलग माने तो फिर मुश्किल होगा, लेकिन अगर दोनों का रास्ता सेम हो तो फिर मुश्किल नहीं होगा। जैसे हम बोर्ड्स के लिए ज़्यादा कुछ किए नहीं थे, बस जो गैप डेज था उसी में पढ़े थे, लेकिन हम नॉर्मल जो अपने पीसीएम के लिए पढ़ते थे, अपने जेई के लिए पढ़ते थे, उसी में हम अपना कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट किए और वही कॉन्सेप्ट मेरे एग्जाम में काम आया। बस लिखने आना चाहिए हम लोग को बोर्ड एग्जाम में कि हम लोग कैसे वो समझे और हम लोग कैसे दूसरे को समझा सकते हैं। अगर हम ये समझ गए कि हम दूसरे को कैसे समझा सकते हैं तो हम लोग का बोर्ड भी अच्छा जाएगा, और बाकी अगर हम खुद से ही सब चीज़ समझे रहेंगे तो हमारा जेई तो अच्छा जाएगा। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ये इसके लिए अलग कुछ करना है, उसके लिए अलग कुछ करना है। बाकी सब्जेक्ट के तो ध्यान देने, जैसे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स में इंग्लिश हो गया और फिर बाकी सारा ऑप्शन हो गया, तो उसके लिए आपको अलग से कुछ करना है। लेकिन जो आपका मेन सब्जेक्ट है जैसे पीसीएम और बी, तो फिर इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको बस पढ़ना है, अच्छे से रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर रहना है, और किसी चीज़ को भी अपने दिमाग से भुलाना नहीं है, सब चीज़ को अपने दिमाग में स्टोर रखना है। और उसके अलावा मैंने तो अपने 2 साल में बस यही सब किया है, अपने सर का गाइडेंस फॉलो किया, फिर स्कूल के टीचर को गाइडेंस फॉलो किया, और एनसीईआरटी को खास करके पढ़ा। एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है बोर्ड्स के लिए भी, और साथ में जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उसके लिए भी। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो एनसीईआरटी सिलेबस बोर्ड के लिए है वही जेई के लिए भी है, तो सिलेबस कॉमन है, इसलिए कोई बच्चा अगर जेई का प्रिपरेशन अच्छे से करता है तो बोर्ड में भी अच्छा करता है। और उसके लिए बोर्ड के लिए थोड़ा लिखने का भी प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रॉपर अगर लिखने का प्रैक्टिस करता है कोई बच्चा तो उसको बेनिफिट हो जाता है। और अगर रेगुलर पढ़ते रहता है तो एग्ज़ाम के टाइम में बहुत हरी अप नहीं होगा और उसका रिजल्ट स्मूथली बहुत अच्छा हो जाएगा। ये आप कहना चाहते हैं। अब हाँ, जो लोड ले लेता है अलग चीज़ के लिए, उसके लिए तो फिर उसका दोनों रिजल्ट खराब हो जाएगा, तो लोड लेना ही नहीं चाहिए, हम यही मानते हैं। अब जैसे अचीवर क्लासेस के बारे में क्या ओपिनियन, मैं तो आपको पढ़ाया भी हूँ केमिस्ट्री, तो और सर लोग यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, आप तो तीनों सब्जेक्ट में इक्वली कंफर्टेबल थे, तो अचीवर क्लासेस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, किस तरीक़ा से आपको अचीवर क्लासेस बेनिफिट दिया, और आप दूसरे स्टूडेंट को क्या गाइड करना चाहते हैं कि अगर बोर्ड और नीट जेई करना है, एडवांस करना है, तो उनको किस तरीक़े से पढ़ना चाहिए, और अचीवर क्लासेस का क्या रोल है? सर, मेरा तो जितना ओपिनियन है सारा क्रिस्टल क्लियर है कि अचीवर्स क्लासेस एक बहुत ही अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे अगर बच्चे एवरेज हों या फिर अच्छे हों, कोई भी तरह के बच्चे हों, सबके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अपने आप को पूरे लगन से प्रिपेयर करते हैं किसी चीज़ के लिए और अचीवर्स क्लासेस में पढ़ते हैं, तो सर लोग का जो गाइडेंस है और जो वो लोग पढ़ाते हैं वो सब इतना अच्छा रहता है कि आपके डेडिकेशन और हार्डवर्क से आप कहीं पहुँच सकते हो। जेई एडवांस में आप अंडर 100 रैंक भी ला सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर रखना और कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस लूज होता है तो सब चीज़ बिगड़ जाती है। कंसिस्टेंट रहना है, फॉलो करना है, तो आपका रिजल्ट पक्का होगा। ये बात आपने सही बोला, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होता है, और फॉलो करना तो ज़रूरी होगा ही। जो भी पढ़ाया जाता है उसको रेगुलर फॉलो करने पे ही होता है। और जो बच्चे अभी जैसे 10th का एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, उनको तो अगर गोल डिसाइड करना चाहिए और उनको प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए अभी से ही, क्योंकि और जो बच्चे इस बार 12th एग्ज़ाम दिए हैं, आपके जो बैचमेट बहुत सारे हैं जो इनका अच्छा जेई में स्कोर नहीं हुआ है, उनको क्या सलाह है आपका? सलाह तो यही है कि आप अपने आप को डिसहार्टेंड मत कीजिए, क्योंकि अगर आप डिसहार्टेंड हो गए तो फिर आपका बहुत सारा चीज़ बिगड़ जाएगा। अच्छा नहीं हुआ, इसका बहुत सारा कारण हो सकता है। एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर रहता है, जो एनवायरनमेंट रहता है, वो नॉर्मल एग्जाम से अलग
नॉलेज हमारा सिर्फ काम नहीं आता है, वहाँ पे हमारा किस तरह से हम अपने 2 साल में हम कितना पढ़े हैं वो सबको 3 घंटे में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं उस पर मतलब उसका भी यूज़ होता है। तो हमें बस अच्छे से करना है। और इस साल जो लोग दे रहे हैं, इस साल में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ड्रॉप आप ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अच्छा करें तो फिर आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सब अच्छे से पढ़ना है फिर से, और सारे क्वेश्चंस को बताना है, जो भी क्वेश्चंस हैं, फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है और कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। उसके अलावा ड्रॉप लेना भी अच्छा। ये तो आप सही बोल रहे हैं, ड्रॉप तो उसको लेना भी चाहिए जो अच्छे बच्चे हैं, अगर उनका अच्छा स्कोर नहीं आता है तो। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी रखा है 2 साल, जिस साल अपियरिंग और उसके 1 साल बाद बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। तो जो बच्चा 2 साल में अच्छे से नहीं पढ़ पाया किसी भी रीजन की वजह से, तो उनको 1 साल ड्रॉप लेकर अच्छा करना चाहिए, क्योंकि उनको मौका है। अगर वो ड्रॉप नहीं लेंगे, किसी दूसरे 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के कॉलेज में चले जाते हैं, उससे बेहतर है कि 1 साल प्रिपरेशन करें और अच्छी जगह IIT NIT में जाएँ, क्योंकि IIT NIT अच्छे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी संस्था है। अच्छा बच्चा जाएगा तभी IIT को भी फ़ायदा होगा, स्टूडेंट को भी बेनिफिट होगा और देश को भी होगा। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। अब आगे बढ़िए, जो एडवांस एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाए और डेफिनेटली आप IIT करेंगे बहुत अच्छे रैंक के साथ। ओके।